गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो सभी? होप दैट बहुत ही मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे बहुत ही जोश और रोश के साथ में। प्यारे बच्चों, मैं श्री किशन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आरएसआर यूट्यूब चैनल पर एक शानदार सेशन में। और आज का सेशन एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी के बच्चों के लिए, बीएसएफ के बच्चों के लिए एक बहुत ही प्यारा सेशन होना है। प्यारे बच्चों, आज हम सिंटेक्स का पार्ट 4 करने वाले हैं। फटाफट से मेरा हर शेर शेरनी आ जाएगा, क्लास को शेयर कर देगा, बाकी के सभी शेर शेरनियों को बुला लेगा और कमेंट सेशन में जय हिंद का नारा जरूर लगा देगा। मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर कहूंगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। एक एक बिंदु को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए हम चल रहे हैं, उसी को रेगुलर करता हूं, आगे करता हूं, बातें ज्यादा नहीं करूंगा, सीधा अपने पॉइंट पे चलना चाहता हूं। आप क्लास को शेयर करके सारे के सारे शेर श्रेणियों को फटाफट से बुला लो। प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि बेटा 2 बजे मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं और 2 बजे जो अपनी प्रैक्टिस होगी ना बेटा, वो आज किसकी होगी? सर जी, वो सिंटेक्स के साथ में वोकेब की प्रैक्टिस हो रही है। बहुत अच्छे से बच्चे क्लियर कर रहे हैं चीजों को, बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो बच्चे ला रहे हैं। तो ये आपकी बहुत अच्छी खूबी है, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। इस मेहनत को इसी प्रकार आप रेगुलर रखें बेटा। 2 बजे प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है? सर जी, आपको भारत लाइव बैच को ज्वाइन करना है। ये बैच आपको कहां मिलेगा? सर, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन में मिलेगा, ठीक है। और यहां पर आपको ज्वाइन क्या करना है? सर, 1399 के एनरोलमेंट के साथ में इस बैच को ज्वाइन करना है। प्यारे बच्चों, ये वो बैच होता है जिसमें आपको टॉपिक वाइज और मिक्स प्रैक्टिस मिलती है, लगभग 800 प्रैक्टिस मिलती है। और इन 800 प्रैक्टिस में आपको सर 20,000 क्वेश्चन मिलते हैं और 20,000 क्वेश्चन आप कर लेते हैं। साथ ही साथ आपको 540 प्लस कॉन्सेप्ट क्लासेस ऑन वाईटी भी इसी बैच में मिलती है। आपको रैंकिंग सिस्टम, चैट पोल सिस्टम यहीं पे, लाइव स्कोरिंग सिस्टम, पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाती है प्रैक्टिस क्लास की, और साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि यदि आपने 20,000 क्वेश्चन यहां पर प्रैक्टिस कर लिए तो इसका मतलब यह है कि आपको कोई हरा नहीं सकता। आप एयरफोर्स का आराम से पेपर निकालेंगे, हंसते हंसते निकालेंगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चे बात करना चाहूं तो टीम स्पेस आरएसआर अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कीजिए किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। चलिए सर, इसके अलावा सर जी, आप रिटर्न तो बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं, लेकिन आप स्पोकन की वजह से क्या नहीं कर पाते? सर, जीडी नहीं निकाल पाते। तो बेटा, यदि आप चाहते हैं कि सर मेरा जीडी भी बहुत अच्छे से निकल जाए और मैं जीडी में फेल नहीं होऊं और नहीं होना चाहते वहां पर फेल, तो इसके लिए बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा? सर, आपको स्पोकन का बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। मैडम विशाखा यहां पर माई राइजिंग इंडिया टीम के साथ में भारत बैच में आपको स्पोकन तैयार करवाएगी, 90 डेज में आपको एकदम परफेक्ट बना देगी बेटा। तो आपको मैडम विशाखा के साथ आना है, इस बैच में ज्वाइन करना है और बच्चे यहां पर आपको 90 डेज में अपने आप को तैयार करना है स्पोकन के लिए, ताकि आप क्या कर सके? सर, आपका फेज 2 जो है उसको बहुत हंसते हंसते क्लियर कर सके, ठीक है। तो हर बच्चा इसको ज्वाइन भी करेगा मेरे बच्चे। चलो जी सर, अब चलते हैं सर, शुरुआत करते हैं। अब देखो, एक बात बताता हूं, पहले इसकी शुरुआत करते हैं, उससे पहले आपको एक बात बता दूं, ठीक है सर। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर, ऑपरेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको एक बार रिपीट कर दो। देखो, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी आप क्या करते हैं, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, इस प्रकार एक बार इसको अपनी भाषा में समझो यार, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम लंबी उम्र पाओ, तुम दूधो फूलो फलो। दादी माँ आशीर्वाद देती है क्या? हाँ जी सर। तो ये आशीर्वाद देने वाले, आपकी विश वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको ऑपरेटिव सेंटेंस बोला जाता है, ठीक है। और इनमें वर्ब जो है वो प्लूरल ही आती है, कभी एस या यस नहीं लगता है, सिंगुलर नहीं होती है, बस इतना ध्यान रखिए, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो सर, अब चलते हैं सर, आज के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, लेकिन सर एक बार क्लास को शेयर सारे के सारे बच्चे जरूर कर देंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर? एक बार पूरे मन के साथ में इस कॉन्सेप्ट को मेरे साथ साथ पढ़ना। जी सर, यह कहता है कि सर आपके इनडेफिनिट यदि नंबर आपके पास में होती है या क्वांटिटी आपके पास में होती है और इसके साथ बच्चे ऑफ आ जाए और ऑफ के बाद में यदि सर नाउन आ जाए, यदि सर नाउन आ जाए, तो ये नाउन कैसा होता है? थोड़ा ध्यान दें बच्चे, ध्यान रखना कि सर इंडेफिनिट नंबर यदि होता है, यानी इसको आप बोल सकते हैं अनिश्चित संख्या। क्या बोल सकते हैं? अनिश्चित संख्या। कि सर आपके सेंटेंस में अनिश्चित संख्या है, उस संख्या के बाद में सर ऑफ लगा हुआ है, तो याद रखना इसके बाद में जो नाउन आएगा ना, वो नाउन कैसा आएगा? प्लूरल नाउन आएगा, बहुवचन नाउन आएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन सर यदि इंडेफिनिट क्वांटिटी होती है, यानी सर अनिश्चित मात्रा होती है, बच्चे क्या होती है? अनिश्चित मात्रा होती है, ठीक है सर। तो अनिश्चित मात्रा के बाद यदि ऑफ आए, ठीक है, तो याद रखना सर यहां पर आपका जो नाउन रहेगा वो क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है सर। जैसे बच्चे यहां पर आपका ए नंबर ऑफ आ गया, तो नंबर का मतलब सर संख्या है,
ठीक है, तो इसके बाद में बच्चे आपका नाउन क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। यहां पर ए लॉट ऑफ है, तो ए लॉट ऑफ जो है वो नंबर्स की भी बात करता है और वो किसकी बात करता है, क्वांटिटी की भी बात करता है। तो इसके बाद में सिंगुलर नाउन भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है। ठीक है, प्लेंटी ऑफ भी बच्चे क्या करता है, दोनों का ही काम करता है। ऑल ऑफ भी दोनों का काम करता है। सम ऑफ भी दोनों का काम करता है और हिप्स ऑफ भी दोनों का काम करता है। ठीक है जी सर, तो ये आपके सेंटेंस में यदि आ जाते हैं, ठीक है ना, ये यदि आपके सेंटेंस में आ जाए, आपके सेंटेंस में क्या लिखा हुआ मिले आपको, ए नंबर ऑफ लिखा हुआ मिले, ए लॉट ऑफ लिखा हुआ मिले, प्लेंटी ऑफ लिखा हुआ मिले, आपको यदि ऑल ऑफ लिखा हुआ मिले, आपको यदि सम ऑफ लिखा हुआ मिले और आपको यदि हिप्स ऑफ लिखा हुआ मिलता है, तो क्या करना है, यदि इसके बाद में काउंटेबल नाउन है बच्चे, यदि इसके बाद में काउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो याद रखना ये काउंटेबल नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, और बच्चे इसके साथ में अनकाउंटेबल नाउन हो तो, अनकाउंटेबल नाउन हो तो सर अनकाउंटेबल तो अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है, अपने आप में सिंगुलर होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि सर यहां पर कुछ ऐसे वर्ड आ जाएंगे जो कि अपने साथ में अनकाउंटेबल ले ही नहीं सकते। जैसे नंबर का मतलब संख्या होता है, तो किसी अनकाउंटेबल नाउन की हम संख्या बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। जैसे मैं कहूं कि 5 चीनी, ए नंबर ऑफ शुगर, बहुत सारी चीनियां, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके सर, तो सर जी ये इतना तो समझ में आ गया कि इस प्रकार आपके सेंटेंस में कोई एक कंस्ट्रक्शन होता है ना, एक सेंटेंस का फॉर्मूला मान लो, सेंटेंस का तरीका मान लो, ऐसा एक एक्सप्रेशन मान लो कि इस प्रकार लिखा तो जाता है, सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है। लेकिन इसका वर्ब से क्या रिलेशन है, मेरे पास आओ, इधर देखो सर, ये कह रहा है कि यदि इस प्रकार का सेंटेंस आपके पास में हो, ये कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, टेक वर्ब, वो वर्ब को लेते हैं अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के अनुसार, यूज्ड आफ्टर ऑफ, जो ऑफ के बाद में आया है। तो बच्चे कहेंगे सर उसके अनुसार क्यों लेते हैं, उसका क्या रीजन है, वो भी बताऊंगा। आप और आगे चलो थोड़ा सा, यहां पर आ जाओ सर, और एक सेंटेंस, एक दो सेंटेंसेस जो हैं वो आपके पास में देखो, थोड़ा यहां कम समझ में आएगा, मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से इसको मेरे हिसाब से समझा देता हूं। ठीक है, यहां पर समझते हैं ये क्या कहना चाहता है, ये पूरा का पूरा माजरा क्या था, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या था, आप उसको देखिए। यहां पर लिखा हुआ है सर, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक बताइए वोज आएगा या वर आएगा, यहां पर फिल करना है। अभी समझाता हूं, देखो फिर ये देखना, बताइए वोज आएगा या वर आएगा। बताइए इज आएगा या आर आएगा। बताइए हेज आएगा या हेव आएगा। कॉन्सेप्ट यहां से निकलता है, कैसे निकलता है आप समझिए। अब आपका ध्यान मेरे पास होना चाहिए, आपका ध्यान मेरे पास होना चाहिए। एक बार आप आंसर देना बंद कर दो, देखो आपका ध्यान सीधा बोर्ड पे आ जाए। ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है, पहली बात तो देखो आपको यहां पर ऑफ दिख रहा है, ऑफ दिख रहा है, ऑफ दिख रहा है, ऑफ दिख रहा है। ठीक है सर, तो बच्चे पहली बात तो ये कि सर ऑफ जो है वो आपका प्रीपोजिशन है ना, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है। ठीक, और प्रीपोजिशन के बाद में यदि कोई नाउन या प्रोनाउन आता है,
यदि कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो ये नाउन या प्रोनाउन जो है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। और इसके अनुसार वर्ब नहीं आती, इसके अनुसार वर्ब नहीं आती, नहीं आती है, ठीक है। तो मुझे बताइए फिर इस रूल में ऐसा क्यों लिखा गया है कि जो आपका जो ऑफ है, इस ऑफ के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब लगाएंगे। इस नियम में ऐसा क्यों लिख दिया, इसका रीजन क्या है? एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि सर ऑफ आपका प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में जो नाउन प्रोनाउन आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आ ही नहीं सकती। एक तो आपने इसके सर ये बता दिया, एक तो आपने ये बता दिया, और सेकंड थिंग आप मुझे क्या बता रहे हैं? सेकंड थिंग आप ये बता रहे हैं कि सर यहां पर ऑफ के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू दी नाउन और प्रोनाउन आपको क्या करना है? यूज करना है वर्ब का। तो सर दोनों उल्टा हो गया ना, इसका रीजन बताओ, इसका रीजन समझो पहले आप, इसका रीजन समझो। देखो सर, यदि एक जगह ऐसा लिखा हुआ है ए लॉट ऑफ सुगर, ए लॉट ऑफ सुगर, तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारी चीनी, है ना, बहुत सारी चीनी, इसका मतलब यही तो हुआ ना। हां जी, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको थोड़ा और तोड़ोगे तो आप क्या बोलोगे? चीनी में से बहुत सारी, क्योंकि ऑफ है जी, तो चीनी की बहुत सारी, चीनी की बहुत सारी क्या है? बहुत सारी चीनी ही है। यदि शुगर का एलोट है, शुगर में से बहुत सारा है, तो शुगर में से बहुत सारा चीनी तो होगा जी सर। तो यदि ये अनकाउंटेबल है, यदि ये आपका अनकाउंटेबल है जी, तो ये एलोट भी क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? जी सर हो जाएगा। अब यदि एक चीज को मैं ऐसे लिख दूं, ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, तो अब इसका क्या मतलब हुआ? बहुत सारे बच्चे या विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी। हां जी सर, तो अब स्टूडेंट्स क्या हैं सर? प्लूरल है, प्लूरल है। और कोई आपको कहे स्टूडेंट्स में से बहुत सारे, तो स्टूडेंट्स में से बहुत सारे क्या हैं? स्टूडेंट्स ही हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काउंटेबल प्लूरल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? हां जी सर। जैसे आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा, मच ऑफ द मिल्क, मच ऑफ द मिल्क, मिल्क में से बहुत सारा, तो अब मच क्या है? अनकाउंटेबल है। क्यों? क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है, इस मिल्क में से बहुत सारा है तो वो भी मिल्क है, और वो मिल्क है तो अनकाउंटेबल है। ठीक है सर। फिर आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा, मेनी ऑफ द बॉयज, मेनी ऑफ द बॉयज, तो अब यहां पर बॉयज आपका काउंटेबल है और बॉयज में से बहुत सारे, तो ये मेनी भी आपका क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हां जी। तो ऐसी कंडीशन में हम सब्जेक्ट किसको माने? ऐसी कंडीशन में हम सब्जेक्ट किसको माने? सर ऑफ के बाद वाले को सब्जेक्ट नहीं मानते, पहले वाले को मानते हैं, तो पहला अनकाउंटेबल है। अब मच ऑफ द मिल्क के साथ में इज आएगा, सिंगुलर आएगा। बात सही है? हां जी। यहां पर हमने मेनी ऑफ द बॉयज के अनुसार लगाया, तो द बॉयज सब्जेक्ट नहीं है, मेनी आपका क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहां पर देखो, मेनी ऑफ द बॉयज में से मेनी के अनुसार हमने काउंटेबल लगाया। ठीक उसी प्रकार जब आपके माइंड में ऑफ आ रहा है, तो आप पहली बात तो जनरली होता क्या है? जनरली ये ए लॉट ऑफ शुगर यानी बहुत सारी चीनी आपका सब्जेक्ट रहेगा, तो वो अनकाउंटेबल है। ठीक, और ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपका क्या है सर? सब्जेक्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो वो काउंटेबल है। जनरली तो यहां पर ए लॉट ऑफ और ए लॉट ऑफ जो है वो आपका क्या आया है? एडजेक्टिव बन के आया है, जो शुगर और इसकी स्टूडेंट्स की विशेषता बता रहा है कि वो बहुत सारे बच्चे हैं या बहुत सारी चीनी है। यदि आपको ये दिमाग में उस समय नहीं आता है, आपको वो ऑफ वाला कीड़ा खाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? इसको एक देसी भाषा में समझ लेंगे, जो नियम नहीं है,
देसी भाषा में समझेंगे कि सर चीनी में से बहुत सारी चीनी ही होगी जो अनकाउंटेबल और सिंगुलर होगी, और स्टूडेंट्स में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ही होंगे जो काउंटेबल और बहुवचन होंगे। अब आप सब्जेक्ट किसको मान लो, एलोट को मान लो, तो एलोट अब क्या लेगा, इज ही लेगा। क्यों? क्योंकि चीनी का बहुत सारा है तो अनकाउंटेबल है। फिर यहां पर एलोट क्या ले लेगा, आर ले लेगा। क्यों? क्योंकि सर स्टूडेंट्स के बहुत सारे हैं तो वो क्या लेगा, प्लूरल ही लेगा। ये बात समझ में आ गई क्या? एक बार कमेंट करके बोलो। ये बात समझ में आ गई क्या? कमेंट करके बोलो एक बार सारे बच्चे, फटाफट से कमेंट करके बोल दो कि सर ये चीज मुझे समझ में आ चुकी है। फटाफट, मुझे हर बच्चे का कमेंट चाहिए, हर बच्चे का कमेंट चाहिए, फटाफट से बोल दो। देखें जल्दी से, हर बच्चे का कमेंट चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सर एक को नहीं आया, दो को आ गया, तीन को आ गया, पांच को आ गया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना मैटर? जी सर, बोलो एकदम मस्त बिंदास, अच्छे से समझ गए सर। अब इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा, अब आप क्वेश्चंस पे आइए एक बार के लिए और क्वेश्चंस को देखिए। अब आपसे ये क्या कहता है कि यहां क्या फिल होगा, बताइए एक बार के लिए, बोलिए देखिए क्या फिल हो जाएगा फटाफट। अब आपका आंसर आना चाहिए, अब आपका आंसर आना चाहिए। तो आंसर हमें क्या कहता है कि सर बुक्स में से एलोट है, काउंटेबल हो जाएगा, यानी सर आपका वर्ड ले लेगा। ओके सर, सुगर का एलोट है, अनकाउंटेबल हो जाएगा सर, बोलिए क्या ले लेगा, वॉज ले लेगा। बॉयज का ए नंबर यानी सर काउंटेबल है, बच्चे ऐसी कंडीशन में क्या ले लेगा, आर ले लेगा। और मिल्क का प्लेंटी, मिल्क बहुत सारा है, बच्चे ऐसी कंडीशन में क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। अब भी यदि किसी बच्चे को याद नहीं हो रहा, अब भी यदि कोई बच्चा नहीं समझ रहा, तो फिर उसको एलकेजी वाली क्लास में मेरे पास आना पड़ेगा, उसको एलकेजी वाली क्लास में मेरे पास आना पड़ेगा। बताओ एक बार के लिए, बोलो, बढ़िया, बताओ फटाफट। क्लियर है ना मैटर, एकदम क्लियर है? नहीं हुआ, समझ नहीं आया? देखो एक कह रहा है मुझे समझ नहीं आया, अरे तो तुझे समझ नहीं आया तो तुझे आना पड़ेगा यार। हाँ, माइंड ब्लोइंग सर। क्लास को शेयर नहीं कर रखा कुछ बच्चों ने, कुछ ने लाइक भी नहीं रखा। देखो ऐसा होता है, जो बच्चा क्लास को शेयर नहीं करता है, जो क्लास को लाइक नहीं करता है, उसको लगता है पाप, और जिसको पाप लगता है उसको समझ में नहीं आता। मेरी क्लास का एक ही फंडा है, जो शेयर कर देगा, लाइक कर देगा, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है? हाँ चलो भाई, कि तेरे जैसा यार कहां कहां ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ठीक है, चलो भाई अब नेक्स्ट पे आ जाओ सर। अगला आपसे फिर क्या कहता है, ये वही क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है जो अभी एसके सर ने समझाए, डिट्टो वही। देखो नंबर ऑफ बॉयज लिखा है, प्लूरल वर्ब है। लोट्स ऑफ बुक, लॉट ऑफ बुक्स लिखा है बच्चे, प्लूरल आ गया। यहां पर लॉट ऑफ मिल्क लिखा है सर, हैज आ गया। प्लेंटी ऑफ एग्स लिखा है, प्लूरल है बच्चे। प्लेंटी ऑफ शुगर लिखा है, हैज सिंगुलर है। वही फॉर्मूला, वही कॉन्सेप्ट जो अभी हमने सीखे। ठीक है, चलो मेरे बच्चे। हाँ, आपका साउंड बहुत अच्छा है, अभी खरीदा है मैंने। हाँ अभी खरीदा है मैंने, इसीलिए अच्छा है। चलो मेरे भाई नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो कुछ और ऐसे जो कुछ एडजेक्टिव आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है ना, और आप ऐसे बोल सकते हैं सर वो छोटे छोटे फ्रेज जो कि किसी नाउन की क्वांटिटी बताते हैं, जो कि किसी नाउन का नंबर बताते हैं। वो फ्रेज आपके सामने एक बार लिखो। कमेंट सेशन में मुझे हर बच्चे का जवाब चाहिए। कमेंट सेशन में हर बच्चा इनको लिखेगा, कमेंट सेशन में हर बच्चा लिखेगा सर, याद रखना हर बच्चा कमेंट सेशन में लिखेगा। ए नंबर ऑफ को लिख लो, लिखो सर ए लॉट ऑफ को, लिखिए सर लोट्स ऑफ को। यहां पर एक बड़ी दिक्कत होती है, बच्चे कभी कभी ए लॉट्स ऑफ लिख देते हैं, कभी कभी ए लॉट्स ऑफ लिख देते हैं, ये गलत है। ठीक है, या फिर कभी कभी लोट्स ऑफ लिख देते हैं, है ना, ये सही है। लोट्स ऑफ सही है, ए लॉट्स ऑफ गलत है, लेकिन हां ए लॉट ऑफ सही है। ये फ्रेज सही होता है, ये फ्रेज सही होता है। ये लोड्स ऑफ के साथ ए लगा रहे हो ना, ये गलत है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, इन तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? ओके, हीप्स ऑफ आ जाएगा जी गुरुजी, प्लेंटी ऑफ हो गया, ओके, मोस्ट ऑफ है, ठीक है, 3/4 ऑफ है, उसी प्रकार 2/3 ऑफ है, उसी प्रकार ए क्वार्टर ऑफ है, उसी प्रकार सम ऑफ है, मास ऑफ है, मेजोरिटी ऑफ है, माइनॉरिटी ऑफ है,
पार्ट ऑफ आपका हो जाता है प्रेजेंट ऑफ, प्रोपोर्शन ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, बोथ ऑफ, मैनी ऑफ, हाफ ऑफ हो गया, ए टोटल ऑफ हो गया, रिमाइंडर ऑफ हो गया, रेस्ट ऑफ है, मच ऑफ है, हैंडफुल ऑफ है, गुड डील ऑफ है, ग्रेट डील ऑफ है। क्यों बताया ये सारी चीजें? इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो और मेरी बात को सुनो। जो हमने यहां पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ये कॉन्सेप्ट लगता है कहां लगता है? ये यहां लगता है, ये इन सारे फ्रेजेस पे लगेगा, ये ध्यान दे लो। इसके बाद में यदि नाउन काउंटेबल लिखा हुआ है, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल कर देना। इनके बाद में यदि आपका नाउन अनकाउंटेबल है, यानी सर क्वांटिटी बताने वाला नाउन है, तो उसमें वर्ब क्या कर दोगे? सिंगुलर कर दोगे। बस यही फॉर्मूला आपको यहां पर लगाना है। ठीक, चलो भाई, बहुत अच्छे मेरे लल्ला, क्या बात है। ये दिन ये महीने साल गुजर जाएंगे मेरे यार, मगर इतना रखना ख्याल, जीना सिर्फ मेरे लिए, कसम से जीना सिर्फ मेरे लिए। मस्त हो तो एक बार दिल फेंक के मार दो क्लास में, और अब आगे आ जाओ सर। चलो जी, अब कुछ एग्जांपल्स पे काम कर लेते हैं, आओ फटाफट। सर नंबर ऑफ के बाद में बॉयज काउंटेबल है, देखो आर आ गया। फिर देखिए सर क्वार्टर ऑफ के बाद में इट आ गया बच्चे। इट क्या है? इट क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर है इसीलिए बच्चे देखो इज सिंगुलर आया। बेटा क्वार्टर ऑफ के बाद में देम क्या है? ग्रुप प्लूरल, और प्लूरल है तो देखो बच्चे आर प्लूरल है। बेटा 2/3 ऑफ के बाद में साइट आपका क्या है? सिंगुलर है बच्चे, और इसीलिए यहां पर इज क्या है? बेटा सिंगुलर। 2/3 ऑफ के बाद में साइड्स आपका क्या है? सर प्लूरल है, इसीलिए मेरे बच्चे यहां पर आर भी क्या है? प्लूरल है। तो ये सब पे यही फॉर्मूला लगता है। और अब देखिए सर कमेंट सेशन में दिलों की बारिश हो रही है, ठीक है ना? बहुत अच्छे मेरे बच्चे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आओ सर, यहां पर आपको एक बहुत ही प्यारी चीज बताते हैं, बहुत ही प्यारी चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट। नोट करो इसको, ऊपर लिखिए सर मोस्ट इंपोर्टेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस भारत में यदि कोई टीम ऐसी है, मैं बहुत मोटा नाम ले रहा हूं, भारत नाम लेते हैं ना तो इसे सोचता आदमी यार पूरे भारत की बात कर रहा है, पूरे देश की बात कर रहा है, हिंदुस्तान की बात कर रहा है। हां मेरे बच्चे, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। यदि आप डिफेंस कैटेगरी में कहीं से भी, ऑनलाइन में बहुत सारे आपको चैनल्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे, बहुत सारे पढ़ाने वाली टीम्स मिलेगी, लेकिन सर एकमात्र टीम पूरे हिंदुस्तान में, मुझे बड़ा गर्व होता है इस बात को कह के, पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र टीम जो डिफेंस के बच्चों को, एयरफोर्स की, नेवी की, आईसीजी की, बीएसएफ की तैयारी बड़े दिल के साथ में, और मैं कहता हूं 24 × 365 कोई करवाता है तो वो टीम आरएसआर होती है, वो टीम माई राइजिंग इंडिया होती है। और आपको इस बात पे गर्व होना चाहिए, आपको अपने आप पे गुमान होना चाहिए कि सर आप उस टीम से पढ़ रहे हैं जो आपके लिए डेडिकेटेड है, ठीक है? इसीलिए क्लास का लाइक शेयर जो है वो टाइम पे होना चाहिए और प्यार बरसना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसको समझिए कि सर लोड्स के साथ में आपको बहुत बार इन्फिनेटिव मिलेगा। इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं? इन्फिनेटिव बोलते हैं 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। किसको बोलते हैं बच्चे? 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, उसी को इन्फिनेटिव कहा जाता है। जी सर, ये 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका इन्फिनेटिव होता है। बच्चे याद रखो इस बात को। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि आपका 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसको सर लोड्स के साथ में यूज कर दिया जाता है, या लोड्स के तुरंत बाद यूज कर दिया जाता है, तो बच्चे लोड्स इज सिंगुलर इन दिस केस। ऐसे केस में जो लोड्स है उसको सिंगुलर माना जाता है, बिकॉज क्योंकि 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू एज सिंगुलर नाउन। क्योंकि 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसको सिंगुलर नाउन के समान माना जाता है। ठीक है जी, इस बात को याद रखना। और इसीलिए प्यारे बच्चे वर्ब जो है वो भी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। जनरली बेटा आपके सामने एक फ्रेज आता है, एक आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। वो क्या कि यदि बच्चे आपके सेंटेंस की शुरुआत किससे हो जाती है? देर से हो जाती है। उसके बाद में बेटा आपकी वर्ब आएगी, और उसके बाद में बच्चे आपका क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। और जनरली आप क्या करते हैं सर, यहां वाला जो आपका सब्जेक्ट है इसी के अनुसार प्यारे बच्चे आप वर्ब का यूज भी करते हैं कि नहीं करते? जी सर करते हैं। तो आप क्या लिखते हैं? जैसे मैंने आपको लिख दिया, जैसे मैंने आपको लिखा सर देयर आर 2 बॉयज, यहां पर 2 लड़के हैं, ठीक है? तो देखिए देर से सेंटेंस की शुरुआत हुई, यहां पर आपका 2 बॉयज सब्जेक्ट है, तो बच्चे यहां पर क्या लगाया? आर लगाया। उसी प्रकार बच्चे एक जगह आपको लिख दिया सर देर इज ए बॉय, यहां पर एक लड़का है,
अब देखो, देर से सेंटेंस की शुरुआत हुई, यहां पर आपने ए बॉय लगाया और यहां पर आपको क्या मिला सर, इज मिला। लेकिन बच्चे यदि कभी सेंटेंस में ऐसा हो जाए कि आपके सेंटेंस में आपको देर मिले, जी सर, यहां पर वर्ब का फिल इन द ब्लैंक आ जाए, यानी खाली स्थान आ जाए, ठीक है सर, और यहां पर आपको मिल जाए सर लोड्स, उसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव मिल जाए। यदि आपको लोड्स के साथ में क्या मिल जाए सर, इन्फिनेटिव मिल जाए। बच्चे याद रखना, ऐसी कंडीशन में जो वर्ब आप यहां पर फिल करोगे ना, वो आपको क्या करना है सर जी, सिंगुलर फिल करना है। यह कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए, यह कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। मैं फिर आपको इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूं कि सर यदि आपके सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, देर से होती है, उसके बाद में आपको यहां पर लोड्स मिल जाता है, लोड्स के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको सर मिल जाती है, और यह कंडीशन यदि आ जाती है, याद रखना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो सिंगुलर नाउन के समान होती है, सिंगुलर नाउन के समान होती है। और ऐसी कंडीशन में आप लोड्स को भी क्या मानोगे सर, सिंगुलर मानेंगे। बच्चे क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। और बच्चे ये पूरा का पूरा सेंटेंस में क्या बन जाएगा सर जी, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा। इसका मतलब सब्जेक्ट आपका कैसा बन जाएगा सर जी, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर बन जाएगा। और सिंगुलर बन जाएगा तो सर यहां पर जो वर्ब आएगी बच्चे वो कैसे आएगी सर जी, वो सिंगुलर वर्ब आएगी। यदि गलती से भी कभी यहां पर प्लूरल वर्ब आ जाती है तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इस बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना है, इसको प्यारे बच्चे दिल और दिमाग में रखना है। तो आप यहां पर देखिए सर, आपके सामने एक सेंटेंस है, क्या लिखा है सर, देयर इज लोड्स टू से। कभी आपको यहां पर ऐसा मिल जाए सर, कभी आपको मिल जाए देयर आर लोड्स टू से, कि यहां पर कहने के लिए बहुत कुछ है, तो सर आर गलत है, आर नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर इज लगाना पड़ेगा। देखिए देयर इज स्टिल लोड्स टू डू, यहां पर करने के लिए बहुत कुछ है। प्यारे बच्चे लोड्स टू डू जो है वो आपका सिंगुलर है और इसीलिए सर यहां पर इज आया। बाय द वे यहां पर कोई आर कर देता है तो बच्चे वो गलत होता है, आर नहीं होगा। मुझे कमेंट करके बताओ कि यह बात आपको समझ में आई या नहीं आई। फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो कि सर यह बात आपको समझ में आ गई है। जल्दी कीजिए, देखें इतनी देर में आंसर हो जाएगा। फटाफट कमेंट कर दो, देखें जल्दी से बताइए कि यह चीज आपको समझ में आ गई है या नहीं आई है। जल्दी कीजिए बच्चे, जल्दी कीजिए। फटाफट 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 बोलिए सर। हां, यह चीज समझ में आ गई। बस इसी बात को याद रखना है, आगे चलना है। आ जाओ सर, आगे चलते हैं। आगे चल के बच्चे दो आपके पास में छोटे 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 फ्रेज होते हैं सर, दो आपके साथ में छोटे छोटे फ्रेज होते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। एक आपका ए नंबर होता है, एक आपका द नंबर होता है। मेरे बच्चे आप थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करें, ए नंबर और द नंबर के बीच का डिफरेंस समझें। बच्चे आप समझिए कि यदि आपके पास द है, यदि योर है, यदि अर है, यदि देर है, इसके साथ में यदि सर नंबर लगा हुआ है, यानी सर यहां पर आपको कुछ डिटरमाइनर दिखाई दे रहे हैं, जी सर, आप इनको पजेसिव एडजेक्टिव बोल देते हैं, जी सर, साथ ही साथ एक आर्टिकल भी आपको दिख रहा है और आर्टिकल भी डिटरमाइनर होता है, ठीक है सर। तो यदि द के साथ, योर के साथ, अर के साथ, देर के साथ आपको नंबर मिलता है तो सर ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे सर, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। याद रखना इस बात को, दिस केस डज नॉट टॉक अबाउट इंडेफिनिट नंबर, ये किसी अनिश्चित नंबर की बात नहीं करता है ना, ये इंडेफिनिट नंबर की बात नहीं करता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे सर, सिंगुलर इसके साथ में यूज करेंगे। लेकिन सर यदि आपको ए नंबर मिल जाता है तो ए नंबर के साथ आप क्या करेंगे सर जी, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इस बात को ध्यान रखना बच्चे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना मेरे बच्चे। क्यों करेंगे सर, इसके पीछे का एक रीजन है। मैं आपको दो सेंटेंस छोटे छोटे लिख के बताता हूं। बेटा एक जगह आपको क्या लिखा हुआ है, ए नंबर ऑफ बॉयज लिखा हुआ है, ठीक है सर। और एक जगह प्यारे बच्चे क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ बॉयज लिखा है, द नंबर ऑफ बॉयज लिखा है सर। इन दोनों का हिंदी ट्रांसलेशन जिस बच्चे को आता है ना, वो इनकी आसानी से फर्क कर लेता है। कैसे बच्चे, ए नंबर ऑफ बॉयज का मतलब होता है बहुत सारे लड़के, बहुत सारे लड़के, ये इसको बोला जाता है सर बहुत सारे लड़के। और ये जो द नंबर ऑफ बॉयज लिखा है ना, इसका मतलब होता है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। तो सर लड़कों की संख्या जो है वो तो सिंगुलर है, लड़कों की संख्या जो है वो तो सिंगुलर है, और बहुत सारे लड़के, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा।
ये डिफरेंस समझ में आ गया क्या? एक बार इस स्क्रीन के बारे में बताओ, ये बात समझ में आ गई क्या? एक बार बताओ फटाफट, कमेंट करो सारे बच्चे, ये बात समझ में आ गई क्या? ए नंबर ऑफ बॉयज का मतलब होता है बहुत सारे लड़के, यानी सर इस ए नंबर ऑफ बॉयज को मैं मैनी बॉयज लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? मैनी बॉयज लिख सकता हूं। मैनी बॉयज, बहुत सारे लड़के, मैनी बॉयज बोल सकता हूं, ठीक है। तो ये तो क्या है सर? ए नंबर ऑफ बॉयज का मतलब है मैनी बॉयज, मैनी बॉयज का मतलब बहुत सारे लड़के, तो ये प्लूरल ही है। हाँ जी सर। और ये द नंबर ऑफ बॉयज का मतलब होता है सर लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। हाँ जी सर। तो लड़कों की संख्या का क्या मतलब हो गया? लड़कों की संख्या का मतलब हो गया सर ये सिंगुलर है। कोई आपसे पूछे क्लास में लड़कों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 45 है। तो 45 इज ए नंबर। बहुत बार आपने ये सुना होगा, बहुत बार आपने ये सुना होगा। जैसे दो सेंटेंस में आपके सामने लिखता हूं, 45 इज ए नंबर, 45 इज ए नंबर, 45 एक संख्या है, ठीक है ना। तो आप यहां पर आर नहीं करेंगे, 45 आर ए नंबर नहीं करेंगे, 45 इज। क्यों? क्योंकि सर 45 इज ये 1 नंबर है सर, है ना, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। 45 जो है वो 1 यूनिट है नंबर्स की, ठीक है। वो एक संख्या है बेटा, वो एक नंबर है बेटा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं सर? बॉयज की संख्या नंबर कितनी है? 45 है। समझ रहे हो ना? तो ये इसलिए सिंगुलर हो जाता है, ये इसका रीजन है बेटा, ठीक है जी सर। चलें, बात समझ में आ जाएगा। बेसिक जो है ना, बेसिक को समझ लिया करो, बेसिक को समझ लिया करो, मजे आ जाएंगे सर। अब देख लो सेंटेंस यहां पे क्या लिखा है सर? ए नंबर ऑफ बॉयज का मतलब बहुत सारे लड़के हैं, इसीलिए सर जी देखो आपका हैव हो गया। और यहां पर लिखा है सर द नंबर ऑफ बॉयज, यानी लड़कों की संख्या इज इंक्रीजिंग, लड़कों की संख्या बढ़ रही है। हम क्या बोलते हैं? लड़कों की संख्या बढ़ रही है, लड़कों की संख्या बढ़ रही है। यहां पर बोलेंगे सर लड़के आ चुके हैं, यहां पर हम लड़कों की संख्या की बात कर रहे हैं, यहां हम लड़कों की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ जी सर। तो यहां पर द नंबर जो है वो आपका नाउन है, यहां पर नाउन ऑफ नाउन का कॉन्सेप्ट है, यहां पर नाउन ऑफ नाउन का कॉन्सेप्ट है। और ए नंबर ऑफ बॉयज में क्या लगा है सर? एडजेक्टिव प्लस नाउन लगा है, यानी ए नंबर ऑफ आपका एडजेक्टिव प्लस बॉयज आपका नाउन हो गया। और यहां पर द नंबर आपका नाउन है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, और बॉयज आपका नाउन है। तो दोनों में इतना डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि ए नंबर ऑफ बॉयज में बेटा ए नंबर ऑफ क्या है गुरुजी? एडजेक्टिव है, ठीक है। और बॉयज आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव प्लस बॉयज आपका नाउन हो गया। लेकिन द नंबर क्या है सर? नाउन है, ठीक है सर। ऑफ आपका क्या है सर जी? प्रीपोजिशन है। और बॉयज आपका क्या है? नाउन है। तो ये नाउन ऑफ नाउन का फॉर्मूला है, नाउन ऑफ नाउन का फॉर्मूला है। बोलो बात समझ में आई? हाँ जी सर। चलिए बच्चे यहां से चीजें क्लियर करते हैं। जी सर, इंस्टा आईडी के नाम से कोई कह रहा है बिकॉज द नंबर एक पर्टिकुलर की बात करता है तो सिंगुलर वर्ब, जबकि ए नंबर जनरल की बात करता है तो प्लूरल वर्ब आए हैं। देखो कहने को एक्सप्लेन करने को कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जड़ जो है ना वो ये है, जड़ ये है, मेन बात ये है। अब वो जनरल को करता है कि क्या करता है क्या नहीं करता कोई मतलब नहीं है। और ए नंबर ऑफ बॉयज जो है इसका मतलब क्या? बहुत सारे लड़के, यानी बहुत सारे लड़कों की बात करता है। और यहां लड़कों की संख्या की बात करता है, ठीक है ना। हाँ जी। तो जनरल और पर्टिकुलर का विशेष वो नहीं है, ठीक। चलें, नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे सर अपने नोट्स बैच में। अगले पे आओ सर। यदि आपके सेंटेंस में द परसेंटेज ऑफ के साथ नाउन आ जाए तो क्या करते हैं? विशेष, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखो इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखो इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। बच्चे यहां पर कंफ्यूज होंगे, अभी एक और कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। जैसे ही दूसरे वाला कॉन्सेप्ट आएगा इस कॉन्सेप्ट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सुनिए सर, यदि आपका द परसेंट ऑफ आ गया तो याद रखना सर इसके साथ में वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी सर। क्यों? क्योंकि द परसेंट जो है वही काम करता है जो द नंबर काम करता है। जिस प्रकार द नंबर के साथ में वर्ब सिंगुलर लगाते हैं मेरे बच्चे, उसी प्रकार द परसेंट ऑफ नाउन के साथ में भी सिंगुलर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर बच्चे आपका द परसेंट जो है वो क्या रहेगा? वो सर नाउन रहेगा, वो सर नाउन ऑफ नाउन का मामला है, ठीक है। किसका मामला है? नाउन ऑफ नाउन का मामला है। तो यहां पर देखो द परसेंट ऑफ फेलर्स, फेलर्स का जो परसेंट है इज स्मॉल, वो छोटा है, ठीक है जी सर। द परसेंटेज ऑफ गुड पर्संस, गुड पर्संस का जो परसेंटेज है वो परसेंटेज आपका क्या है सर? सिंगल है। तो यहां पर आपका सर जो द परसेंटेज है वो किसका काम कर रहा है? नाउन का, ठीक है। और ऑफ आपका क्या हो गया सर? प्रीपोजिशन, और फिर से आपका क्या हो गया? नाउन। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग गया सर? नाउन ऑफ नाउन का फॉर्मूला लग गया। और यदि नाउन ऑफ नाउन का फॉर्मूला लगता है तो ऐसी कंडीशन में पहले वाला जो नाउन है उसी के अनुसार वर्ब आती है, यह ध्यान में रखना है। सेम कंडीशन आपकी कहां हो रही थी? द नंबर ऑफ बॉयज में भी हो रही थी।
ए नंबर ऑफ बॉयज में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ए नंबर ऑफ जो फ्रेज है वो एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, चलो भाई, ये बेसिक चीजें हैं बच्चे, बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। चलें, चलो सर और आगे बढ़ते हैं। हाँ, और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, एक बच्चा कह रहा है ओवर राइटिंग मत करो। एक भी ओवर राइटिंग नहीं है, चीजें आराम से समझ में आ रही है। जैसे तू मुझसे पढ़ा है ना, तू वापस इसको देखेगा तो तुझे समझ में आएगा। सर ने ए नंबर ऑफ बॉयज लिखा था, बहुत सारे लड़के, द नंबर ऑफ बॉयज लिखा था, लड़कों की संख्या। फिर सर ने इसको क्या बताया था, मेनी बॉयज बताया था। फिर सर ने नंबर को एडजेक्टिव और बॉयज को नाउन कहा था। ठीक है, द नंबर को नाउन, ऑफ को प्रीपोजिशन, बॉयज को नाउन कहा था। ठीक है, 45 इज ए नंबर एग्जांपल दिया था, 45 को 1 यूनिट बताया था, लड़कों की संख्या को सिंगुलर बताया था, बहुत सारे लड़कों को प्लूरल बताया था। तो मुझसे पढ़कर आया है ना, तब तो तुझे समझ में आ जाएगा। और तू किसी दूसरे बच्चे को भेजेगा जिसने मुझसे पढ़ा नहीं है, उसके बाप को ही समझ में नहीं आना। ठीक है, इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। चलो मेरे बच्चे आगे चलते हैं सर। आगे चल के बात किसकी करते हैं सर, फाइंड द कॉमन एरर्स। बच्चे कुछ कॉमन एरर बता दो, देखिए सेंटेंस में कहां कहां कॉमन एरर है, कहां कहां पर एरर है, एक बार सारे बच्चे बता दो फटाफट। बोलो 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 बोलो, बोलिए सर फटाफट से बताओ मेरे शेर शेरनी, फटाफट से बोल दो, देखें एरर बता दो सर। एक बच्चा कह रहा है सर समझ में नहीं आ रहा। तुझे समझ में नहीं आएगा, तू नौकरी लग जाएगा, समझ में आ जाएगा तो। हाँ, समझ में आ जाएगा तो नौकरी लग जाएगा। देखो सर यहां पर लिखा है सर द नंबर ऑफ सीट्स। अब सर सीट्स की नंबर, यानी सर ये द नंबर आपका नाउन है। हाँ जी सर है, तो बताइए वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर ऑफ के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। बच्चे इन के बाद में ऑल द कॉलेजेस क्या आएगा, इन का ऑब्जेक्ट आएगा। तो हैव की जगह क्या हो जाएगा सर, द नंबर के अनुसार हैज हो जाएगा। बोलो समझ में आया? जी गुरुजी समझ में आ गया। और आगे चलिए, यहां पर लिखा है सर ए नंबर ऑफ आपका एक फ्रेज है, हाँ जी, जो एडजेक्टिव का काम करता है। जी गुरुजी करता है। क्वेश्चंस आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो यहां पर ये सर ऑफ आपका प्रीपोजिशन वाला मैटर नहीं है, यहां पर ए नंबर ऑफ जो है वो आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो कि क्वेश्चंस की विशेषता बता रहा है। ये ए नंबर ऑफ यहां पर सर मेनी का काम कर रहा है। तो जो आप मेनी क्वेश्चंस के साथ यूज करेंगे वही ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ यूज कीजिए। सर मेनी क्वेश्चंस के साथ में हम हैव लगाएंगे, इसीलिए सर ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ भी हैव लगाएंगे। सर बात क्लियर है? जी गुरुजी। नेक्स्ट में आ जाओ बच्चे, हीप्स ऑफ सैंड। बच्चे सैंड के साथ में हीप्स ऑफ आया है, तो सर यहां पर आपका जो सैंड है वो बच्चे आपका क्या है, नाउन है। और हीप्स ऑफ आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है सर, तो अनकाउंटेबल हो गया। और अनकाउंटेबल होने की वजह से बच्चे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। आगे देखिए सर, द रेस्ट ऑफ वोट ही सेड, जो उसने कहा उसका रेस्ट है। अब देखिए सर, वोट ही सेड आपका एक फ्रेज है। हाँ जी सर, इसको मैं क्लोज बोल सकता हूं बच्चे। वोट ही सेड को मैं क्या बोल सकता हूं, क्लोज बोल सकता हूं। और बच्चे कोई भी क्लोज जो आपके सेंटेंस में होता है वो बच्चे क्या कहलाता है, सिंगुलर कहलाता है बच्चे। ठीक है, और सिंगुलर का रेस्ट ऑफ है तो ये भी सिंगुलर होगा। इसीलिए बच्चे आपका वर्ब जो है वो क्या, कहां चला जाएगा, वॉज में चला जाएगा। ये आपके सेंटेंस के एरर्स होते हैं, ये आपको पहचानने हैं। ठीक है जी सर, आई बात समझ में? जी गुरुजी। आदित्य यादव कह रहा है सर, आदित्य यादव कह रहा है हेज बीन के साथ में थर्ड फॉर्म कैसे आएगी। हेज बीन के साथ तो थर्ड फॉर्म ही आती है। ये रहा थर्ड फॉर्म देखो सेट, ये रहा डबल थर्ड फॉर्म देखो सेट, है ना। हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है एक्टिव वॉइस, और हेज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पैसिव वॉइस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस होता है वो। ठीक जी गुरुजी। नेक्स्ट में आ जाओ, यहां क्या गलती है देखो, देखें यहां पर लिखा है सर सम ऑफ द ओरिजिनल फ्रेशनेस। अब बच्चे फ्रेशनेस आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फ्रेशनेस। फ्रेशनेस तो सर सिंगुलर है। हाँ जी सर, ऑफ हिज वर्क्स। अब देखो वर्क्स जो है वो तो ऑफ के बाद में आया हुआ नाउन है, तो इसके अनुसार तो वर्ब का सवाल ही खड़ा नहीं होता। इधर सर जी आपका द ओरिजिनल फ्रेशनेस है, उससे पहले सम ऑफ आ गया, सिंगुलर का सम ऑफ भी सिंगुलर होगा। इसलिए बच्चे यहां पर आर की जगह क्या आ जाएगा सर जी, इज आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ये इज किसके अनुसार आया, ये सम ऑफ के अनुसार आया सर।
ठीक है, सिंगुलर का सम ऑफ भी सिंगुलर है। ठीक है सर। बेटा एग्स की प्लेंटी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। एग्स की प्लेंटी यानी बहुत सारे अंडों की बात कर रहा है, तो ये भी सर आपका प्लूरल हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है सर। देयर आर स्टिल लोड्स ऑफ डिसाइड, लोड्स टू डिसाइड। प्यारे बच्चे यहां पर क्या लिखा है, लोड्स प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको क्या माना जाता है सर जी, सिंगुलर माना जाता है, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, और ये सिंगुलर है तो बच्चे आर की जगह क्या हो जाएगा सर, इज हो जाएगा। फिर देखिए सर, पार्ट ऑफ वन ऑफ द लोअर गैलरीज लिखा है, तो बच्चे ऑफ द लोअर गैलरीज, तो ऑफ का एडजेक्ट ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वन बच्चे आपका सिंगुलर है और वन का पार्ट ऑफ है, तो सिंगुलर का पार्ट है तो भी सिंगुलर होगा। ऐसी कंडीशन में बच्चे वर्ग की जगह क्या आ जाएगा सर, वोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वोज आ जाएगा। ठीक है सर, बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर, बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। बस ऐसे ही चीजें आपको क्लियर करते हुए चलते रहना है, ऐसी ही चीजें आपको क्लियर करते हुए चलते रहना है। चलो मेरे बच्चे, अब आपको क्या करना है सर, इज आर एम का यूज करके फिल करो फटाफट से। क्या आएगा, इज आर एम का यूज करके फिल करो फटाफट से। तो हमने देखा सर शुरुआत देर से हो गई, ठीक है, तो सब्जेक्ट कहां मिलेगा, सब्जेक्ट वर्ब के बाद मिलता है। तो ए नंबर ऑफ बुक्स सिंगुलर है या प्लूरल है सर जी, प्लूरल है, इसलिए बच्चे यहां पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है सर। द नंबर ऑफ फूल्स, फूल्स की संख्या, तो द नंबर के अनुसार वर्ब होना चाहिए। इन एवरी सोसाइटी, हर सोसाइटी में फूल्स के नंबर की बात हो रही है, संख्या की बात हो रही है, सिंगुलर है बच्चे, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चे, इज हो जाएगा। ठीक, चलो भाई थर्ड को देखो सर, देर से शुरुआत हो गई, इधर सर जी आपका लोड्स टू शे लिखा है, लोड्स प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर होती है, इसीलिए बच्चे इसके साथ में क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। आपकी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सर। यहां पर सर ए ग्रेटर पार्ट लिखा है, ऑफ द मैंगोज आ गया बच्चे, तो मैंगोज का ए ग्रेटर पार्ट है। ठीक है, तो मैंगोज बहुवचन है तो उनका ग्रेटर पार्ट भी बहुवचन होगा सर। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपका आर आ जाएगा सर। ए ग्रेटर पार्ट ऑफ मैंगोज यानी बहुत सारे आम हो जाएंगे सर। ठीक है, 2/3 ऑफ द बुक लिखा है, तो यहां पर बुक आपका क्या हो गया सर, सिंगुलर, तो उसका 2/3 जो है वो भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर पार्ट हो जाएगा, इसीलिए बच्चे आपका क्या हो जाएगा, इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए सर। उसके बाद में देखिए मोस्ट ऑफ हिज अर्ली यूथ, सर जी यहां पर आपका क्या लिखा है, हिज अर्ली यूथ लिखा है, सिंगुलर है तो इसका मोस्ट भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, लेकिन सर यहां पर लिखा है इज, वोज और आर में से किसी एक का यूज करना है, तो थोड़ा सा ध्यान देना कि सर उसकी जवानी की बात हो रही है और जवानी पास्ट में चली गई, इसलिए बच्चे यहां पर क्या हो जाएगा, वोज का यूज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी जवानी जो है वो घर पे स्पेंड हुई थी, तो जवानी पास्ट में है ना, तो पास्ट के लिए बच्चे क्या आएगा, वोज आएगा। यहां पर इज मत कर देना क्योंकि सेंटेंस किसका नहीं है, प्रेजेंट का नहीं है बच्चे, सेंटेंस प्रेजेंट का नहीं है बच्चे। ठीक है जी, हाँ जी सर, बोलो। पहले सेंटेंस को वापस समझाओ, तो पहले सेंटेंस में कुछ नहीं है सर, आपके सेंटेंस में देर आता है जी सर, उसके बाद में वर्ब आता है जी सर, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है जी सर। ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये इंग्लिश का फॉर्मूला है कि सेंटेंस ऐसे लिखा जाता है। तो सर इसी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाएंगे, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। सब्जेक्ट अपने पास में ए नंबर ऑफ बुक्स है, मेनी बुक्स है, बहुत सारी किताबें हैं, प्लूरल है, इसलिए आर लगा दिया, प्लूरल है। ठीक है, चलो गुरुजी, सारे के सारे क्वेश्चन सही किस किस बच्चे के हो गए, सारे के सारे सही किस किस बच्चे के हो गए, पांचवां गलत है सर, तेरा है कि मेरा है मेरा तो सही है, तेरा गलत होगा। ठीक है, कैसे सही है एक बार वापस आ जाओ, सही कैसे है पांचवां, एक बार वापस आ जाओ। देखो यहां पर आओ सर, यहां पर क्या लिखा हुआ है, आपको कुछ चीजें मिलेगी, मैं आपको बताता हूं। ये रहा सर 2/3 ऑफ जी है, 3/4 ऑफ जी सर। तो इनके बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, और इनके बाद में नाउन प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, इसीलिए हमने देखो यहां पर क्या किया, यहां पर प्यारे बच्चे, यहां पर प्यारे बच्चे, यहां पर प्यारे बच्चे, यहां पर ध्यान देना कि एक बुक है जी सर, तो उसका यहां पर 2/3 क्या हो जाएगा, देखो ये मान लो कि एक किताब है और ये इसका 2/3 पार्ट है, तो ये 1 पार्ट हो गया ना, 2/3 ये इसका पार्ट है बच्चे, तो ये तो खुद भी, ये इतना पार्ट भी सिंगुलर ही तो है। हाँ जी सर, इतना तो सिंगुलर है ना, हाँ जी सर। थर्ड्स में से
यानी जितने 3 पार्ट थे उन 3 पार्ट में से 2 है ना, यानी 2/3 का मतलब जितने पार्ट हमने करे उनमें से 2/3 की बात हो रही है, वो एक सिंगल पार्ट हो गया, वो सिंगुलर है। ऐसी कंडीशन में क्या आ जाएगा सर, इज आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलें, चलो गुरुजी आगे आ जाओ मेरे बच्चे, आगे चल के देखते हैं। टाइम क्या हो रखा है, टाइम अभी 5 मिनट का है, तो एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे। अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखो सर, यदि आपके पास में सिंगुलर कलेक्टिव नाउन आता है, उसके बाद बच्चे ऑफ लगा होता है, तो याद रखना इसके बाद में जो नाउन होगा ना वो कैसा होगा, बहुवचन होगा, प्लूरल होगा। यदि आपके पास सिंगुलर कलेक्टिव नाउन होता है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन होता है, उसके बाद में यदि बच्चे आपका प्लूरल नाउन आ जाता है, ठीक है, और वैसे नाउन प्लूरल ही आएगा, तो क्या होता है, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, टेक सिंगुलर वर्ब्स, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसे, देखो बच्चे, टीम कैसा नाउन है सर जी, कलेक्टिव नाउन है। टीम कैसा नाउन है सर, कलेक्टिव नाउन है। सेट कैसा नाउन है सर, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है जी गुरुजी, ठीक है ना। तो अब देखो, ऑफ के बाद में बच्चे, ऑफ के बाद में बच्चे स्टूडेंट्स भी प्लूरल है और बुक्स भी प्लूरल है, तो स्टूडेंट्स की एक टीम की बात हो रही है, तो टीम बच्चे क्या हो जाएगी, सिंगुलर, इसलिए हेज भी सिंगुलर होगा। देखो बुक्स प्लूरल है लेकिन बुक्स के सेट की बात हो रही है, तो सेट बच्चे सिंगुलर हो जाएगा, इसीलिए हेज भी आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ये ध्यान में रखना। तो यदि आपके सेंटेंस में क्या आ जाए, कलेक्टिव नाउन आ जाए, वो भी सिंगुलर आ जाए, और उस सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ में ऑफ लगा हो, तो ऑफ के बाद जो नाउन आएगा ना वो कैसा होगा, वो प्लूरल होगा। ठीक है, लेकिन वर्ब प्लूरल नहीं होगी, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अनुसार वर्ब आएगी। सेट का मतलब क्या होता है, आप कहते हैं ना किताबों का पूरा एक सेट दे दो, मैं तो हिंदी में सेट ही जानता हूं, ग्रुप मान लो। सेट का मतलब किताबों का एक समूह है, किताबों का एक ग्रुप। ठीक है, चलो सर, सेट का मतलब क्या होता है, हाँ तू सेट मत कर लेना, मतलब जो भी होता है तुझे सेट नहीं करना है। ठीक है, वैसे सेट को क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं बच्चे, है ना। किताबों का एक सेट, हम कहते हैं ना 10वीं क्लास का एक किताबों का सेट दे दो, 12वीं क्लास की किताबों का एक सेट दे दो, तो एक सेट का मतलब एक ग्रुप हो गया। ठीक है, क्लियर, क्लियर सर। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्यसु सर्वदा। अब मेरे पास में आ जाओ, ऐसे कौन कौन से कलेक्टिव नाउन है, जैसे ए चेन ऑफ आ गया, कलेक्टिव नाउन है। गार्लैंड ऑफ आ गया, कलेक्टिव नाउन है। बुके ऑफ आ गया, कलेक्टिव नाउन है। सेट ऑफ आ गया, कलेक्टिव नाउन है। सीरीज ऑफ आ गया, कलेक्टिव नाउन है। टीम ऑफ आ गया, कलेक्टिव नाउन है। ए बेच ऑफ आ गया, कलेक्टिव नाउन है। क्लास ऑफ आ गया, कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप ऑफ आ गया, कलेक्टिव नाउन है। गैलेक्सी ऑफ आ गया, कलेक्टिव नाउन है। बंच ऑफ आ गया, कलेक्टिव नाउन है। बैंड ऑफ आ गया, कलेक्टिव नाउन है। हर्ड ऑफ आ गया, कलेक्टिव नाउन है। फ्लॉक ऑफ आ गया, कलेक्टिव नाउन। ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन है बच्चे। ठीक है, ये सारे कलेक्टिव नाउन हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन हैं। तो ये यदि आपके सेंटेंस में आते हैं तो ऑफ के बाद में बच्चे क्या हो जाएगा, ऑफ के बाद में क्या हो जाएगा, ऑफ के बाद में प्यारे बच्चे प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन मेरे बच्चे जो वर्ब होगी वो कैसे होगी, वो कलेक्टिव नाउन के अनुसार सिंगुलर होगी सर। ठीक है, ठीक है सर। चलो मेरे बच्चे यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्या लिखा है सर, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। अच्छा ठीक है, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस टेक सिंगुलर वर्ब्स, ये तो हमने देख ही लिया, ये तो हमने अभी देखा ही है। ठीक है, तो देखो सर, सेट ऑफ कॉम्स लिखा है तो सेट के अनुसार सिंगुलर हो गया। टीम ऑफ स्पीकर्स लिखा है तो टीम के अनुसार सिंगुलर हो गया। बंच ऑफ कीज लिखा है तो बंच के अनुसार इज हो गया। कॉन्सेप्ट वही है, 3 एग्जाम्पल और आ गए इसके, बस कॉन्सेप्ट वही है, 3 एग्जाम्पल और लिख दिए बच्चे। ठीक है जी, ठीक है सर, चलने आगे, चलिए सर। अब सर जी ये जो आपका अगला कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ाएंगे कल, आज हम यही क्लास को पूरी करेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके सारे बच्चे जरूर बताएंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। और 2 बजे सर जी प्रैक्टिस के लिए आ जाना है माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर लाइव बैच में। ये आपका भारत लाइव बैच है बेटा, जिसको आप 1399 के साथ में ज्वाइन कर सकते हो। याद रखना जी, 1399 के साथ में इस बैच को ज्वाइन करोगे, हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। जो बच्चा प्रैक्टिस करेंगे सिलेक्शन उन्हीं का होगा, ये भी श्योर है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, प्रैक्टिस कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और यहां प्रैक्टिस ऐसे नहीं होती साहब, यहां पर टॉपिक वाइज और मिक्स प्रैक्टिस लगभग 800 प्रैक्टिस
प्रैक्टिस होगी और 800 प्रैक्टिस में सर 20,000 क्वेश्चन होंगे और 20,000 क्वेश्चन यदि आपने कर दिए, दुनिया की कोई ताकत आपको एयरफोर्स में नौकरी लगने से बचा ही नहीं सकती। ठीक है, अलग नहीं कर सकती सर, रोक नहीं सकती सर, याद रखना प्यारे बच्चे। यहां पर रैंकिंग आपको बताई जाती है, चैट और पोल सिस्टम होता है, लाइव स्कोरिंग सिस्टम होता है, आपको लाइव स्कोर मिल जाता है कि आपने क्या स्कोर किया है। आपको उसी प्रैक्टिस क्लास की पीडीएफ यहां पर मिलती है। बाय द वे, आप लाइव क्लास नहीं ले पाए तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाता है, इसलिए इस बैच को ज्वाइन हर बच्चे को करना ही है। ठीक है, 20,000 क्वेश्चन करने हैं तो बैच को ज्वाइन करना है। साथ ही साथ अभी मैं आपको YouTube पे पढ़ा रहा हूं, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर जी कि हमें सर वो आप कहते हैं कि नोट्स कहां मिलेंगे, नोट्स कहां मिलेंगे, नोट्स कहां मिलेंगे। तो बच्चे नोट्स के लिए बैच आपका ये देखो, नोट्स बैच, भारत नोट्स बैच 699 के साथ में बैच को ज्वाइन कीजिए। प्यारे बच्चे, यहां पर आपको सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट के नोट्स है वो मिल जाते हैं और इसके अलावा आपको 170 और 30 यानी सर 200 सीपीपी एसपीपी मिलती है। ये जो 200 सीपीपी एसपीपी मिलती है बच्चे, इनमें आपको 6000 क्वेश्चन मिलते हैं। कितने? 6000 क्वेश्चन मिलते हैं, जिनको आप मॉक लगाते हैं और फिर सॉल्यूशन देखते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको 800 क्या मिलती है सर? 800 आपको अलग से मॉक टेस्ट मिलते हैं और इन मॉक टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन होते हैं सर? 20,000 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है सर, यहां पर 30 आपको एग्जाम बिफोर एग्जाम वाले मॉक टेस्ट में मिलेंगे। इनमें प्यारे बच्चे आपके क्या होते हैं? लगभग 2100 क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि सर 70 क्वेश्चन लगभग एक में होते हैं ना, तो 2100 क्वेश्चन यहां हो जाते हैं। इनको टोटल करके देखो सर, 20,000, 6,000, 2,000, यानी सर आपको यहां पर 28,100 क्वेश्चन यानी 28,000 से ज्यादा क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाने का मौका आपको यहां पर मिलता है। और 28,000 क्वेश्चन कोई बच्चा लगा लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती बच्चे। ठीक है, स्पोकन आपका अच्छा नहीं होता, इसी वजह से फेज 2 नहीं निकल पाता। रिटर्न क्लियर कर देते हैं, नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं, फिर रोते हैं, गुरुजी मैं तो फेज 2 में रह गया सर। काहे करूं सर, रह गो। अरे तो रह क्यों गया? यहां पर मैडम विशाखा आपको तैयार करती है स्पोकन के लिए। 90 डेज में आप अपने आप को तैयार कीजिए और वहां पर जीडी निकालिए। ठीक है, इसीलिए आपको भारत बैच में मैडम विशाखा के साथ में आना है, इंग्लिश बोलना है ओनली इन 90 डेज। आपके लिए स्पोकन इंग्लिश का बैच है, इसको ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ कोई डाउट है तो हेल्पलाइन नंबर आपके पास में है, यहां पर आप प्यारे बच्चे क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कोई भी बात आपकी कर सकते हैं। चलूंगा, इजाजत लूंगा, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। मिलूंगा 2 बजे प्रैक्टिस कराने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चे।